दोस्तों आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड एज कोबालेमीन। मेडिकल साइंस आपको कोबालेमीन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है? तो सबसे पहले कोबालेमीन को हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, ये एक विटामिन है और विटामिन आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास विटामिन बी आता कहाँ से है? जाहिर सी बात है, जब आप किसी फार्मेसी पे जाएंगे इसको खरीदने तो आपको मुख्तलिफ नामों से ये मिलता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्री फैक्टर की प्रोडक्ट है विटामिन B12। इसकी खूबसूरत पैकिंग को सिर्फ आप देखिए कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। बेवीडॉक्स के नाम से आता है, सायानोकोबालामीन के नाम से है। अच्छा, जीएनसी की प्रोडक्ट है विटामिन B12। आप जानते हैं जीएनसी पूरी दुनिया में मशहूर कंपनी है। इसकी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा न्यूरोबयान के इंजेक्शन अक्सर डॉक्टर्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। न्यूरोबयान, इसमें मल्टीविटामिन्स हैं जिसके अंदर आप विटामिन B12 भी देख सकते हैं। तो लिहाजा पहली बात तो क्लियर हो गई कि आपके पास मार्केट में मुख्तलिफ तरह से ये अवेलेबल है। कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस हैं और कुछ नेज़ल स्प्रे है। तो जो आपको प्रोडक्ट डॉक्टर रिकमेंड करेगा, आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसी डोज़ में खरीदेंगे। यानी 100 माइक्रोग्राम, 250, 500 या 1000 माइक्रोग्राम जो आपको प्रेस्क्राइब की है। इंजेक्शंस हैं तो 1000 माइक्रोग्राम की इंजेक्शन भी अवेलेबल है और नेज़ल स्प्रे में 500 माइक्रोग्राम की स्प्रे भी आती है। RDA यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर आपकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 2.4 माइक्रोग्राम की होती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस जहाँ प्रेगनेंसी हो जाती है तो जाहिर सी बात है विटामिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 2.6 माइक्रोग्राम हो जाती है। और अगर आप इवन ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तब आपकी जो रिक्वायरमेंट है 2.8 माइक्रोग्राम तक बढ़ जाती है। इसके अलावा अब आप ग़िज़ा भी तो ले रहे हो डेली, तो ग़िज़ा में आपको 50 से लेकर 6000 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से विटामिन B12 मिल रही है। मतलब ये हुआ कि किसी में इसकी कमी का रुझान अगर भी होगा तो बहुत कम होगा। अब मैं आपको बताऊँ ये करता क्या है? बहुत सादा सी बात, ये आपके ब्लड को प्रोड्यूस करता है, आपके अंदर खून बनाता है। कैसे? देखें, विटामिन B12 हिस्सा है, कोएंजाइम है, मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। आपके जिस्म की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स को बनाना और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल करना, ये सारा का सारा काम कौन करता है? विटामिन B12। अब जब ये आपकी हेमेटोपोइसिस करता है यानी आपके अंदर ब्लड सेल्स को बनाता है, तो इसके साथ-साथ आपका ब्लड बढ़ता है और आपकी जितनी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी को बीमारी होगी, जिस लोगों में ब्लड की कमी है, जैसे परनिक्वस एनीमिया एक बीमारी है, ब्लड की कमी। अब ऐसी कंडीशन में फिर आप विटामिन B12 का इस्तेमाल करेंगे। 100 माइक्रोग्राम की इंजेक्शन लगते हैं, चाहे इंट्रामस्कुलर लगाएँ या स्किन के अंदर, और ये 7 दिन तक लगाने होते हैं। फिर उसके बाद हर दूसरे दिन 7 डोज़ेज़ लेनी होती हैं। इसको पूरा करने के बाद तीसरे या चौथे दिन फिर से आपको डोज़ लेनी पड़ेगी 2 से 3 हफ्तों तक। और जब ये पूरा कर लेंगे तो महीने में 1 बार विटामिन बी की डोज़ लेनी पड़ेगी आपको। तो परनिकुस एनीमिया को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। एक दूसरा तरीका भी होता है इसको ट्रीट करने का, अगर आप डोज़ को इंक्रीज़ कर दें शुरू से ही, 1000 माइक्रोग्राम एक साथ ले लें पहले 7 दिनों तक। उसके बाद फिर आसान हो जाता है, यानी हफ्ते में 1 बार और फिर महीने में 1 बार। ये आपके पास एक डोज़ होती है, अगर आपके पास परनिकुस एनीमिया जैसी कंडीशन है। इसके अलावा किसी बंदे में ऐसी कमी हो जाए विटामिन B12 की, वैसे ये बहुत ही रेयर केस है, हर किसी में होती नहीं है। अगर हो जाए तो फिर आप 30 माइक्रोग्राम के जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हैं वो लगाते हैं 5 से 10 दिनों तक, और फिर इसको कंटिन्यू रखा जाता है। 100 से 200 माइक्रोग्राम महीने में 1 बार आप लगाते हैं, या नेज़ल डोज़ यानी आप नोज़ के अंदर अपनी स्प्रे भी कर सकते हैं। और इंजेक्शन के अलावा ग़िज़ा में आपको विटामिन B12 मिल रहा है, मछली के अंदर आपको मिलता है, केकड़े वगैरह यानी सी फूड में है, चीज़ में है, चिकन में है, अंडों में, रेड मीट में, दूध में, आलमंड्स में, इन तमाम चीज़ों में विटामिन B12 आपको अवेलेबल है। लिहाज़ा आप चाहे इसको किसी विटामिन मेडिसिन की टैबलेट से, इंजेक्शन से लें या अपनी ग़िज़ा से इसको पूरा करें, आपके पास कोबालामीन या सायानोकोबालामीन, जिसको विटामिन B12 कहते हैं, हर तरह की फॉर्म में अवेलेबल है, आप इसको हासिल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।